ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। चौथा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का हम सभी पढ़ रहे हैं। प्रारंभ के 3 श्लोकों को हम लोगों ने सुना। पहले श्लोक में भगवान परंपरागत इस कर्मयोग के ज्ञान की बात करते हैं कि उन्होंने सूर्य को दिया, सूर्य से मनु से इक्ष्वाकु वंश के राजाओं को यह प्राप्त हुआ। वही मंत्र जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं और अपनी भगवत्ता का बोध करा रहे हैं। इस बात का अनुभव करा रहे हैं कि वह परम रहस्यमय है और समय समय पर उनके अवतार होते रहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने सुनी। अब आइए तीसरे श्लोक की कुछ मार्मिक बातें हैं, उसे हम लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूं, ऐसे अपनी सत्ता का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न होता तो वे लड़े ही क्यों। मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश हैं, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान, स्वयं होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूं, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यह मार्मिक बात है। कर्मयोग में विवेक की 2 बातें मुख्य हैं। होनेपन, मैं हूं में कोई संदेह नहीं है, और अभी जो वस्तुएं मिली हुई हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपने नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं स्वयं निरंतर रहता हूं और ये मिली हुई वस्तुएं, शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती हैं और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर
स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय कर नहीं पाता। वह उलझनों को उलझन से ही, अर्थात शरीर इंद्रियों से ही सुलझाना चाहता है, और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं। बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता निर्धनता, निंदा स्तुति, आदर निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है, और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यह महान भूल है। इसलिए अपने को महत्ता देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना, अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता, अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। परंतु वर्तमान में पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तब अंतःकरण में चिंता शोक भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण ये है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन, जस अपयश विधि हाथ। परंतु जो उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और भी आने जाने पर इससे संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि है कि जो नहीं है उसे उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोग कर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। इसे सुन करके अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच
अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है, सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर में हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में ही हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य ये है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंशी मनु इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य के को उपदेश भी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था? ये साथियों चौथा श्लोक। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवान उवाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, पर तू नहीं जानता। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं। अर्जुन में भगवान के जन्म रहस्यों के जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने आप को छिपा कर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जह पावहीं। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, किंतु मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे छठवें श्लोक में करेंगे। और तेरा जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें, 13वें अध्याय के 21वें एवं 26वें में श्लोक में करेंगे। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, मैं और तू तथा ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। तात्पर्य ये है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य है। संसार में ऐसे जातिस्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। इसके विपरीत भगवान युक्त योगी हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है। कारण कि भगवान संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूं। भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों न हो, पर है भगवान के ज्ञान में। नत्वम वेत्थ परंतप। जन्मों को न जानने में मूढ़ हो
का आकर्षण, महत्व होना, इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का महत्व था। इसीलिए इसीलिए वे कुटुंबियों को मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे। अतः नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वे अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन ता संबोध। संसार क्रिया और पदार्थ पातंजलि योग दर्शन में है कि सदैव परिवर्तनशील और असत है, अतः उसमें अभाव होना निश्चित है। अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लगता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वह दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। अतः ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए, नहीं होता। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। आगे के श्लोक में यानी 6वें श्लोक में भगवान यह विलक्षणता हम सबको प्रदान करेंगे। इस तरीके से साथियों, ये 6वां श्लोक जो है, इसकी व्याख्या थोड़ी विस्तार से है, थोड़ी बड़ी भी है। तो आज हम लोग जो है 5वें श्लोक का ही स्वाध्याय संपन्न करेंगे और 6वां श्लोक हम लोग संपूर्ण श्लोक और उसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक कल करेंगे। आज अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि भगवान आप सूर्य को यह ज्ञान दे चुके हैं, पर ये हम कैसे मान लें, इसमें संदेह पूर्वक नहीं पूछा जा रहा, बल्कि उसे प्रमाण पूर्वक और भी अधिक गहराई से समझने का भाव, समझने की जिज्ञासा अर्जुन के पास है। तो भगवान अर्जुन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ये हमारे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हारा जन्म जो है वो युंजान योग है और भगवान का जो जन्म है वो युक्ति योग है। युंजान योग में क्या है कि अपनी तप साधना से जीव अपनी वृत्तियों को इतना विकसित कर लेता है कि वो पूर्व जन्मों के विषय में कुछ कुछ जान पाता है। पर भगवान तो सदा सर्वज्ञ हैं, उन्हें योग करने की, तप करने की, विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सो अर्जुन के और भगवान के तथा जीव के और जगदीश के अनेकों जन्म इस संसार में हो चुके हैं। जो जन्म लेने के पश्चात संसार में बच जाए वह जीव कहलाता है, और जो जन्म लेने पर भी संसार से ऊपर उठा रहे उनको जो है परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। सो इस तरीके से साथियों, अब आज के सत्र को हम लोग विश्राम देंगे, पर विश्राम से पूर्व साथियों हम लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित 18 सत्संकल्प सूत्र का पाठ अभी अवश्य करेंगे, और उसको करने के पश्चात ही स्वाध्याय को पूर्ण माना जाएगा। वो खंड खंड करके दोहराया जाएगा। सब लोगों के पास जो है सत्संकल्प सूत्र जो है होगा भी, तो आप उसको जो है अवश्य यहाँ पर भी सुने और उसका चिंतन भी करते रहें। उसके बाद ही स्वाध्याय की तिष्ठि समझेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हर व्यक्ति तक, हर घर तक स्वाध्याय के लिंक को पहुंचाइए, ऐसी हमारी प्रार्थना है, यही गुरु जी का कार्य है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।